नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपने क्लाइंट की। ये सक्सेस स्टोरी है उनकी होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। सो नाउ जस्ट एक बैकग्राउंड मैं दे देती हूँ इस क्लाइंट की कि ये क्लाइंट मेरे साथ आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गए हैं कि वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो रेगुलरली मेरी जो होओपोनोपोनो की हीलिंग क्लासेस होती हैं वो भी अटेंड करती हैं। सो हीलिंग क्लासेस अटेंड करते हुए उनको कुछ महीने हुए हैं, 4 महीने और सो। एंड जो हमारी एक रात में हीलिंग क्लासेस होती है जो ओवर द जूम कॉल होती है, ओवर द वीडियो कॉल्स, एंड देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो हम लोग ज्वाइन करते हैं उस कॉल में, एंड मैं लाइव उनके साथ बैठ के सेशंस देती हूँ, उनको हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ ऑन होओपोनोपोनो। सो ये तो बैकग्राउंड था अपने क्लाइंट का। उन्होंने एक दिन हम लोग क्लास कर रहे थे रात में, और फिर आफ्टर डूइंग अ नॉर्मल होओपोनोपोनो का प्रेयर, सो उसके बाद मैंने पूछा कि किसी को कोई ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई अपने आप को हीलिंग देना चाहता है ओवर द ग्रुप राइट नाउ किसी एक पर्टिकुलर इमोशनल इशू का। सो नाउ इस क्लाइंट ने बोला कि उनको एक इमोशनल इशू आ रहा है जिसमें कि उनको अपने बॉस से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो उनका रिलेशनशिप पहले अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा था, बहुत मेलोडियस था, अच्छे से उनके बॉस उनको अप्रिशिएट करते थे, प्रमोशंस देते थे। बट हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले से, कुछ महीनों से उनके बॉस उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। सो ऑब्वियसली उनको, मेरे क्लाइंट के मन में ये डर आ गया था कि कहीं उनके बॉस उनको निकाल ना दें। उनको मन में ये डर आ गया था कि अगर निकाल देंगे तो उनके खर्चे कैसे मैनेज होंगे, कैसे एक्सपेंसेस आएंगे। मेरी क्लाइंट को वो सारी ऐसी सिचुएशंस दिखने लगी थी, ऐसी महसूस होने लगी थी जहां उनको ये लग रहा था कि अब मेरा बॉस मुझे थैंक यू बोल ही देगा, बिकॉज वो मेरे से ज़्यादा मेरे किसी कलीग को अप्रिशिएट करता है, उसको मेरे सारे काम दे देता है। तो ये सारी ढेर सारी परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी, वो बहुत परेशान हो गई थी। नाउ वॉट वी डिड, जब उन्होंने ये बोला तो सबसे पहले हम लोगों ने उनका इमोशन चेक किया कि व्हाट इज द इमोशन जो वो महसूस कर रही हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड। सो शी सेड कि उनको जो इमोशन आ रहा है वो इमोशन आ रहा है घबराहट का, इमोशन आ रहा है डर का, और इमोशन आ रहा है फेलियर का। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको फेलियर का सामना ना करना पड़े, उनको ये बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। सो वी डिड द होओपोनोपोनो प्रेयर। हम सब ने उनको, मैंने सबसे पहले तो पिन किया अपने स्क्रीन में, बड़ा सा वो दिखने लगी, एंड देन फिर हम सब ग्रुप मेंबर्स मिलके उनको हम लोगों ने हीलिंग दिया, होओपोनोपोनो प्रेयर किया उनके लिए। और होओपोनोपोनो प्रेयर भी हार्डली हमने किया होगा आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट। कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर किया उनकी इस फीलिंग के लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक वी सेड कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेरे क्लाइंट का जो भी नाम है उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इनके पेन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इनके सारे फियर के लिए, बिकॉज इनके फियर को कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट किया है। मेरे अंदर ही कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर हीलिंग हिम हर, एंड थैंक यू फॉर हीलिंग मी। आई रियली लव यू। आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैव क्रिएटेड दिस फियर। आई एम वेरी सॉरी फॉर द पेन आई हैव क्रिएटेड। आई एम सो सॉरी कि ये पेन आज का नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स हैं जिसको मैंने होल्ड करके रखा है, मेरे कहीं ना कहीं मेरे पास्ट बिलीफ हैं, पास्ट मेमोरीज हैं जिसको अभी भी मैंने रिलीज नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, ये कंडीशंस आ रही हैं, मुझे ये नेगेटिविटी देखनी पड़ रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर हीलिंग हर, थैंक यू फॉर हीलिंग द सिचुएशन, थैंक यू फॉर हीलिंग अस, आई रियली लव यू। ये प्रेयर हम लोगों ने थोड़ा 10 मिनट के आसपास किया, एंड 10 मिनट के बाद जब हमने उनसे पूछा तो ऑब्वियसली उनकी उस वक्त की फीलिंग थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। शी वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, शी वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। ये करने के बाद वी हैड एंडेड दी सेशन बंद करके, एंड देन हम लोग अपने एज एन सेशन ही खत्म हो गया। सो नेक्स्ट डे ऑल्सो इंडिविजुअली मेरी जो क्लाइंट थी वो कंटिन्यूसली फिर इस प्रेयर को करती जा रही थी अपने लिए। सो जब भी वो अपने बॉस के बारे में सोच रही थी, और जब भी उनको वो फियर आ रहा था, उनको डर आ रहा था, उनके मन में डाउट्स आ रहे थे, तो वो यही प्रेयर को बार बार रिपीट कर रही थी। और कैसे रिपीट कर रही थी? आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस कंडीशन, आई एम सो सॉरी मेरे बॉस के इस वर्जन को क्रिएट करने के लिए। ये मैं ही हूँ, ये मेरे अंदर की ही नेगेटिविटी है, ये मेरे अंदर का ही कोई पास्ट मेमोरी है, मेरे अंदर की कोई पास्ट बिलीफ है, मेरे ही अंदर की कोई पास्ट फियर्स हैं जो बार बार मेरे सामने आ रही हैं, और इस बार भी वो मेरे सामने आई हैं मेरे बॉस के फॉर्म में।
I am sorry for holding on to my past emotions. I am sorry for holding on to my past relations. मेरे past के relations को मैंने छोड़ा नहीं था, उसके लिए मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ. मैं अपनी body को allow करती हूँ कि मैं अब अपने सारे past की memories को release कर रही हूँ. मैं अपने आप को approval देती हूँ कि मैं अपने सारे thoughts के pattern को release कर रही हूँ. जो भी thoughts या जो भी emotions इस situation को create कर रहा है, please forgive me. Thank you for helping me to heal this situation and I love you. इस तरह वो बार बार होपोनोपोनो प्रेयर करती गई. एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन वन डे हमने एक रात पहले होपोनोपोनो प्रेयर किया था उनको हील करने के लिए. एक दिन बाद ही उन्होंने देखा कि उनके कैबिन के अंदर, सो नाउ ये जो मेरी क्लाइंट हैं ये एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं. सो उन्होंने देखा कि उनके केबिन के अंदर उनके बॉस आते हैं एंड 5-10 मिनट नहीं बल्कि पूरे का पूरा 1.5 घंटा उनके बॉस उनके साथ बैठते हैं, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं, जैसे वो इतने दिनों से इमेजिन करती आ रही थी अपने बॉस का बिहेवियर टुवर्ड्स हर, कि वो एक अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं. वो ऑलवेज वो विजुअलाइज करती थी कि उनका बॉस उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, ब्यूटीफुली बिहेव कर रहा है. सो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन में देखी थी, वैसी बिहेवियर उनका बॉस उनको दिखा रहा था, उसी तरीके से वो बातें कर रहा था, उसी अब तरह से वो अप्रिशिएट कर रहा था. वो बार बार यही बोल रहे थे कि फ्यूचर में और काम आने वाला है तो तुम अपने आप को और प्रिपेयर करो, ये होने वाला है, वो होने वाला है. वो सारे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे एंड इंटरनली वो इतनी खुश हो रही थी, वो इतनी सेटिस्फैक्शन महसूस कर रही थी क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि उनका होपोनोपोनो प्रेयर ही है जिसने ये मिरेकल क्रिएट किया है. ये तो पहला सक्सेस स्टोरी हुआ. एंड इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ था, बहुत दिन से ये क्लाइंट, इसके लिए उन्होंने इस डिजायर के लिए होपोनोपोनो तो नहीं किया था, बट देन यस उनके मन में ये डिजायर था कि उनकी जो स्कूल है वो 8th स्टैंडर्ड तक का ही है, बट वो ये चाहती थी कि स्कूल को अप्रूवल मिल जाए फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड अबव ऑल्सो. उनके स्कूल में 9th से भी ऊपर की क्लासेस के लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल जाए, और जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है. बट वो उसके लिए एफर्मेशंस करती थी, उन चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन करती थी. एंड उसी दिन जिस दिन बॉस का ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, बॉस अच्छे से बिहेव करने लगे, उन्होंने नेक्स्ट न्यूज़ उनको यही सुनाई कि अब हमारा स्कूल को अप्रूवल मिल गया है, हमारे यहाँ पर भी अब 9th ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और उसके लिए मैंने सारे प्रोसेस कर लिए हैं, सारा अप्रूवल्स ले लिया है बोर्ड से. इट इज़ जस्ट कि अब पेपर वर्क करना है, जो भी प्रोसेसेस करने हैं वो उनको बता रहे थे. सो बेसिकली ये चीज़ जो इतने दिनों से अटकी हुई थी और इतने दिनों से उनके मन में ये एक डिज़ायर थी कि उनका स्कूल आगे बढ़े और क्लासेस आएँ, वो भी उसी दिन पूरा हो गया. सो दिस इज सो मिरेकलस एंड शी वाज सो हैप्पी कि जैसे ही उनके बॉस अपने उसके कैबिन से गए, उन्होंने मेरे क्लाइंट ने, हमारा जो ग्रुप है जिसमें मैं हीलिंग लेती हूँ लोगों का, तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन ग्रुप को थैंक यू मैसेज किया और बोला कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ग्रुप हीलिंग, और मेरा ये सक्सेस स्टोरी है. एंड आई एम ऑल्सो सो हैप्पी, एवरीबडी वाज सो एस्टोनिश्ड टू सी कि विद इन वन डे कितने मिरेकलसली उन्होंने अपनी हीलिंग करी. और बिकॉज उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को क्लियर किया तो क्या हुआ, उनके जो भी डिजायर के बीच में नेगेटिविटी आ रही थी वो तो हील हो ही गई, साथ ही साथ उनका डिजायर भी इतनी जल्दी उनके पास आ गया. सो दिस इज अ वेरी मिरेकलस रिजल्ट एंड मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि सो दैट आप सब मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर को डेडिकेशन के साथ करें, ट्रस्ट के साथ करें. आई एम श्योर अगर इनको मैजिकल रिजल्ट मिल सकता है, मेरे क्लाइंट को मैजिकल रिजल्ट मिल सकता है, तो किसी को भी मिल सकता है. आप भी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर ट्रस्ट है. करना कुछ नहीं है, यही 4 सेंटेंस है जिनको करना है. इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए, होपोनोपोनो और अच्छे से सीखना है, तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में होपोनोपोनो के बारे में बताया है. ये प्रेयर क्या है, कैसे करनी है, क्यों हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्यों हमें ही अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करना है. फॉर एग्जांपल हम लोग जो ग्रुप हीलिंग कर रहे थे उनको, तो हम बार बार ये क्यों कह रहे थे कि हम अपनी नेगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. ये सारी डिटेल मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में डाली हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन केस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप मेरे क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं एवरी मंथ ये क्लासेस लेती हूँ विथ ग्रुप ऑफ पीपल.
मैं लाइव उनके साथ जुड़ती हूँ एवरी नाइट वी सिट एंड आई प्रोवाइड देम होपोनोपोनो हीलिंग। अगर आपको इन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी और अपनी इन क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम श्योर कि आप भी इस स्टोरी से मोटिवेट हुए हैं और अपनी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट करेंगे। थैंक यू।